Assalamu alaikum everyone. This is MP, and today you will learn something very important because I'm going to teach you, I'm going to tell you about reading skill. Reading skill is the main skill among all skills because whatever you read, you can write. Whatever you read, you can tell anyone, you can speak, and you can share with anyone. So reading skill is the main skill among all skills. So you must read and you must make your practice to read stories, and you have your normal books. You should read them daily, and you will learn a lot of things, and you will learn new vocabulary and new ideas, and new things you will learn by reading. So this is the story which I have taken from the magazine of the newspaper, and its title is Advice Anti Agni. It is the name of this story. आप कह सकते हो कि इसका नाम है, और टाइटल भी कह सकते हो, टाइटल एंड नेम बोथ फाइन. Advice, you may know that advice are two. One advice in which there is SE, and another advice which is written in front of you, and that is CE, ADVICE. So what is the difference between these two advices? इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? जिसमें CE आता है, basically it is the noun and it means नसीहत, and the advice in which there is SE, it means नसीहत करना, and that advice is the verb. तो नाउन और वर्ब का डिफरेंस है इन दोनों के अंदर. बाकी मीनिंग जो है वो दोनों ही नसीहत ही देते हैं, नसीहत या नसीहत करना. और उसके आगे है अंटी. वी ऑल नो व्हाट अंटी मीन्स. अंटी का मतलब सबको पता है. उर्दू में भी हम अंटी कहते हैं. किसी के घर जाते हैं तो अपने से बड़ों को अंटी कहते हैं, जो हमसे उम्र में बड़ी होती हैं. और अग्नि, इट इज़ द नेम, इट इज़ द नाउन, इट इज़ प्रॉपर नाउन. तो ये नाउन है और इसका मतलब बनता है कि आंटी अग्नि की नसीहत. आगे चलते हैं. डियर आंटी, आई एम अ 29-year-old मैरिड वुमेन विद अ बेबी एंड प्रेग्नेंट विथ अनदर. प्यारी आंटी, कोई खातून है जो कि मुखातिब हैं आंटी से, और वो कहती है कि मैं जो है 29 साल की हूँ, शादीशुदा खातून हूँ, और मेरा एक बच्चा है, और दूसरा बच्चा पेट में है इसके, और उसके ये हमल से है. आई एम ऑल्सो अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई. मेरी जो है गवर्नमेंट की नौकरी भी है, मतलब कि सरकारी ये मुलाजिम भी है. वाइल माई हस्बैंड इज़ अनएम्प्लॉयड, जबकि मेरे जो शोहर हैं वो बेरोज़गार हैं. माई मदर इन लॉ टेक्स केयर ऑफ़ आवर एक्सपेंसेस. मेरी जो सास हैं, मदर इन लॉ कहते हैं सास को, वो हमारे सारे एक्सपेंसेस का ख्याल रखती हैं. एक्सपेंसेस मीन्स के ख़र्चे. वंस शी किक्ड अस out of our apartment because she wanted to give it to her daughter's family. एक दफ़ा उन्होंने हमें अपने अपार्टमेंट से निकाल दिया क्योंकि वो जो अपार्टमेंट था वो अपनी बेटी के ख़ानदान को देना चाहती थी. अपार्टमेंट जो कोई बड़ी बिल्डिंग होती है, जैसे कराची या हैदराबाद में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मीरपुर ख़ास में तो नहीं है, तो वहाँ पे जो उसके अंदर जो घर होता है उसको अपार्टमेंट कहते हैं. वी शिफ्टेड टू अनदर अपार्टमेंट. तो जब उन्होंने निकाल दिया इन्हें, तो फिर ये जो है शिफ्ट हो गए, ये कहीं और अपार्टमेंट में जाके शिफ्ट हो गए. विच वाज नॉट वेल फर्निश्ड लाइक प्रीवियस अपार्टमेंट. जिस अपार्टमेंट में ये शिफ्ट हुए थे वो वैसा वेल फर्निश्ड नहीं था, ऐसा साफ़ सुथरा या ऐसा नहीं था जैसा कि प्रीवियस जहाँ पे ये थे वैसा था, वो था. माई फादर हैड टू हेल्प माई हस्बैंड. मेरे जो फादर थे उन्हें जो है हेल्प करनी थी मेरे शोहर को. एंड आई टू गेट दैट हाउस रिपेयर्ड. और मुझे क्या करना था, मुझे जो है घर की जो है मरम्मत करनी थी, घर को ठीक करना था, क्योंकि उनका जो घर था वो पहले वैसा नहीं था साफ़ सुथरा, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से जो है इनको ज़्यादा मसले आ रहे थे, तो फिर ये वहाँ पे उसे जो है ठीक करने में लगे हुए थे. माई मदर इन लॉ इज़ अ वेरी एरोगेंट वुमेन. ये अपनी जो है सांस के बारे में कह रही है कि वो जो है बहुत एरोगेंट कहते हैं मगरूर, और वो औरत जो बहुत घमंडी होती है उसको कहते हैं.
तो ये कह रहे कि मेरी जो सास है वो बहुत घमंडी औरत है। शी हैज़ ओनली 2 किड्स, उसके सिर्फ 2 बच्चे हैं। बट शी डज़ नॉट गिव रिस्पेक्ट टू हर सन लाइक शी डज़ टू हर डॉटर। लेकिन वो वैसी इज़्ज़त जो है अपने बेटे को नहीं देती जैसी इज़्ज़त ये अपनी बेटी को देती है। बोथ फैमिलीज़ दैट ऑफ माई हस्बैंड एंड बोथ फैमिलीज़ दैट ऑफ माई हस्बैंड एंड ऑफ माई सिस्टर इन लॉ। दोनों जो फैमिलियाँ हैं, दोनों जो ख़ानदान हैं, वो मेरे जो शोहर के और जो जो मेरे 2 फैमिलियाँ हैं। एक जो है मेरा शोहर है ये, और दूसरा जो है क्या, मेरी सिस्टर इन लॉ आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन माई मदर इन लॉ, जो कि पूरी तरह से डिपेंड करते हैं हमारी सास के ऊपर। आफ्टर मैरिज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट गॉट डैमेज्ड वाज माई सेल्फ़ रिस्पेक्ट। शादी के बाद जो सबसे चीज़ ख़राब हुई वो ये हुई कि मेरी जो इज़्ज़त थी वो क्या हो गई, वो ख़राब हो गई, वो ख़त्म हो गई। क्योंकि शादी के बाद काफ़ी सारी चेंजेस हो जाती हैं। तो ये इसका कहना है कि इसकी इज़्ज़त कम हो गई, इसकी इज़्ज़त मिट्टी में मिल गई। माई ड्रीम इज़ टू क्लियर सेंट्रल सुपीरियर सर्विस CSS एग्ज़ाम। मेरा ख्वाब था कि मैं पास करूं सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने CSS के बारे में सुना होगा, अक्सर न्यूज़ में भी आता रहता है, और हम जहाँ बैठते हैं तो वहाँ पे CSS की बहुत ज़्यादा चर्चा होती रहती है। CSS तो CSS का फुल फॉर्म क्या है? अगर कोई किसी से पूछता है तो CSS का फुल फॉर्म बहुत कम लोगों को पता होता है। तो CSS का फुल फॉर्म है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है एग्ज़ाम है, और इससे बड़ा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। जो ये एग्ज़ाम पास करता है तो वो समझ लें कि बहुत सबसे बड़ी जो जॉब होती है पाकिस्तान के अंदर वो CSS के ज़रिए ही मिलती है। तो अगर आप में से कोई करना चाहता है तो आप इसको कर सकते हो। एंड टू बी गवर्नमेंट ऑफिसर, तो ये जो है इस CSS ऑफिसर का जो इम्तिहान था वो देना चाहती थी, और ये सरकारी जो है अफसर बनना चाहती थी। आई हैव ऑलरेडी हैड 1 अटैम्प्ट, मैंने पहले ही एक अटैम्प्ट दिया हुआ था, एक दफ़ा ये टेस्ट पहले दे चुकी थी। दिस वुड बी माई लास्ट अटैम्प्ट, ये हो सकता है कि मेरा आखिरी अटैम्प्ट हो। एज इट हैज़ एन एज लिमिट ऑफ 30, जो इसने पहले दिया था कह दिए कि वही हो सकता है कि मेरा आखिरी अटैम्प्ट हो CSS का, क्योंकि इसकी जो एज लिमिट होती है वो 30 होती है। 30 के बाद बंदा CSS का टेस्ट फिर नहीं दे सकता। However, after marriage it has been very difficult to pursue this dream. बहरहाल शादी के बाद बहुत मुश्किल हो गया है कि इस सपने को पूरा किया जाए। Pursue means कि किसी चीज़ को कंप्लीट करना, किसी चीज़ को हासिल करना। I am pregnant but also want to give the CSS exam. मैं जो है ये अपने लिए कह रही है कि मैं जो है हमल से हूँ, लेकिन मैं जो है CSS का इम्तिहान जो है वो देना चाहती हूँ। इसका शौक़ है CSS का इम्तिहान देना। आई ऑलरेडी हैव अ ग्रेड 16 गवर्नमेंट जॉब, इसके पास पहले से ही जो है 16वें ग्रेड की जो जॉब है वो मौजूद है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, दैट आई वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी, मैं जो है रिस्पेक्ट चाहती हूँ समाज से। फॉर माई सेल्फ एंड माई किड्स, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। माई हस्बैंड इज़ अ लेज़ी पर्सन, मेरा जो शोहर है वो सुस्त शख्स है। हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हिज करियर लाइक आई एम, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचता, अपने करियर के बारे में नहीं सोचता, वो इतना जो है ना इंटरेस्ट नहीं लेता अपनी ज़िंदगी के अंदर जितना कि मैं लेती हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मी टू कंटिन्यू परसुइंग CSS, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैं कंटिन्यू करूँ, जो है ना जारी रखूँ अपनी जद्दोजहद CSS के जो है ना इम्तिहान को हासिल करने में या इसको पूरा करने में। बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी वाइल आई आल्सो हैव टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड हाउस होल्ड चोर्स, क्योंकि एक तो ये जो है ना क्या है हमल से है, और इसके अलावा इसको जो है बच्चों का ख्याल रखना होता है। एक होता है लुक, जिसका मतलब होता है देखना। अब यहाँ पे लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो एक अल्फाज के बहुत सारी जो है ना मीनिंगें होती हैं।
तो जब लुक के बाद अगर एट आता है तो उसका मतलब होता है देखना, लेकिन अगर लुक के बाद आफ्टर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि देखभाल करना। तो ये इसे जो है, इस खातून को जो है अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है। और हाउस होल्ड का मतलब होता है कि घर के अंदर जो भी काम काज होता है उसको हाउस होल्ड कहते हैं। घर के अंदर जैसे सर्व करना होता है खाना, और इसके अलावा कुछ पकाना होता है, ऑल टाइप ऑफ थिंग्स विच आर डन इन होम, दोज ऑल थिंग्स आर हाउस होल्ड। जो भी घर के अंदर काम काज होता है उसको हाउस होल्ड कहते हैं। और हाउस होल्ड चोर्स, ये दोनों, इन दोनों की जो है ना मीनिंग सेम ही है। और चोर्स का मतलब होता है टास्क, मतलब कि कोई काम काज जो होता है, तो घरेलू काम काज जो होते हैं उसको हाउस होल्ड चोर्स भी कहा जाता है। दिस प्रेगनेंसी ऑल्सो मेक्स मी लेज़ी। ये जो प्रेगनेंसी है इसकी, इसने जो है इसको भी क्या कर दिया है, बहुत सुस्त बना दिया है। बट देयर इज़ ऑल्सो माई इनर वॉइस, लेकिन अंदर से मेरे आवाज़ है, जो गहरी आवाज़ है, विच कॉन्स्टेंटली टेल्स मी दैट आई विल डेफिनेटली क्लियर दिस CSS एग्ज़ाम, जो मुझे मुस्तकिल कहती रहती है कि मैं जो है ये CSS का जो इम्तहान है ये पास कर लूँगी। इफ़ आई वर टू टेक इट, अगर मैं इसे अटैम्प्ट करती हूँ तो, अगर मैं इसे देती हूँ तो। आंटी प्लीज़ टेल मी व्हाट आई शुड डू। ये अब आंटी से मशवरा ले रही है। ये सारी जो भी कहानी थी अपने प्रॉब्लम्स जो है आंटी को बता रही थी। अब ये पूछती है कि आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। शुड आई अपीयर इन द एग्ज़ाम और नॉट, क्या मुझे इम्तिहान के अंदर अपीयर होना चाहिए और नहीं। ओवरवेल्म्ड डियर, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है किसी पे काबू पाना या फिर किसी को डुबो देना, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरवेल्म्ड का मतलब है कि ये जो सारी परेशानियाँ हैं, इसने जो है इस लड़की को जो हमल से है, जो जिसके बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं और बहुत ज़्यादा इसका एक सपना भी है, तो इसे जो है परेशानियों ने क्या किया है, डुबो दिया है। तो ये ओवरवेल्म्ड का मतलब है कि डुबो देना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो सारी परेशानियाँ इसने इसे चारों तरफ से घेर लिया है और डुबो दिया है। अब जो आंटी है वो भी इसे ओवरवेल्म्ड के नाम से कह रही है कि मतलब कि चारों तरफ से ये परेशान है और इसके मसले मसाइल हैं, तो इसको डियर ओवरवेल्म्ड का के नाम से इसको कह रही है। बैलेंसिंग अ डिमांडिंग जॉब, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज CSS वाइल बीइंग प्रेग्नेंट इज़ नो ईजी फीट। तो इट मीन्स के बरकरार रखना एक वो जॉब जो आप चाहते हो और आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इसके साथ फिर आप तैयारी भी करो। 3 चीज़ें हैं आपकी, वो क्या हैं, एक तो आप डिमांडिंग जॉब भी चाह रहे हो, दूसरा आपके ऊपर फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, तीसरा आपको तैयारी भी करनी है CSS की, और चौथी चीज़ है कि आप जबकि क्या हो, हमल से भी हो, आप प्रेग्नेंट भी हो। तो ये चारों चीज़ें आपके सामने हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। फीट मीन्स कामयाबी, और इतने आसानी से जो है आप कामयाब नहीं हो सकते, इसका मतलब ये था। इट इज़ ऑल्सो अनफेयर दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग, ये भी जो है सही नहीं है कि आप जो है सारी चीज़ें जो है कर रहे हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दैट दिस इज़ द इडियम। ये जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है ये इडियम है, इसका मतलब है सबसे पहले, सबसे बढ़कर। योर हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ योर बेबी आर पैरामाउंट, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है सेहत, जो कि आपके बच्चे की और आपकी जो है ना सबसे बढ़कर चीज़ है। पैरामाउंट कहते हैं बहुत इंतहाई या बहुत ज़रूरी जो काम हो, या इसको इंग्लिश में कहें वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामाउंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब चीज़ों से जो बढ़कर जो चीज़ है वो क्या है, आपकी सेहत है और आपके बच्चे की सेहत है। इंश्योर यू आर गेटिंग एडिक्वेट रेस्ट एंड मेडिकल केयर, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो है कम्प्लीटली जो है अपना ख्याल रख रही हैं और अपनी दवाइयाँ वगैरह भी ले रही हैं। मेडिकल केयर से मुराद है कि मेडिकली जो भी खातून हमल से होती हैं तो उनका मेडिकली जो भी है, तो उस सब चीज़ का भी आप जो है पूरी तरीके से ख्याल रख रही हैं।
create a schedule that balances your study time, job and family responsibilities. तो ये आंटी कह रही है कि एक स्केड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं जिसमें हर चीज़ को बैलेंस के तौर पे रखें, ठीक है। अपनी स्टडी टाइम को भी वहाँ पे रखें, ठीक है, नौकरी को भी रखें, जॉब को भी रखें, एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपके ऊपर आपकी घरेलू जिम्मेदारियाँ हैं उसको भी करें। तो एक वो स्केड्यूल बनाएं कि क्या क्या आपने किस तरीके से करना है। इवन स्मॉल कंसिस्टेंट स्टडी सेशन कैन एड अप, और कह रही हैं कि साथ साथ छोटा सा मतलब कि स्टडी को ये जो है सारी चीज़ों के बाद जो है ना रख रही हैं आंटी जो अग्नि हैं, वो इनको ये मशवरा दे रही हैं कि सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये चीज़ें हैं कि आप अपनी स्टडी भी करें लेकिन जॉब भी करें, और इसके अलावा जो है अपनी फैमिली की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको पूरा करें। और जो सबसे छोटा अमाउंट है, कंसिस्टेंट स्टडी सेशन का मतलब होता है कि कंसिस्टेंट मीन्स के वो काम जो रेगुलर बेसिस पे करना। अब जैसे स्टूडेंट्स ही होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर कोई भी अगर उनको टास्क दिया जाता है या स्टडी पर्पस के लिए कुछ भी, तो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, वो कभी करते हैं तो कभी नहीं करते। कुछ भी अगर वो बनना चाहते हैं तो वो एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया, तो वो उनको ये नहीं कह सकते कि वो कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स हैं या फिर वो कंसिस्टेंट हैं अपनी स्टडी के साथ, नहीं कह सकते, क्योंकि वो चीज़ जो रेगुलर की जाए किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी भी चीज़ को परस्यू करने के लिए, तो उसके साथ कंसिस्टेंट लगता है। तो इट सिंपली मीन्स के आंटी अग्नि कह रही हैं इनको कि जो सबसे छोटा सा जो है ना सेशन है वो आप जो है इसमें ऐड करें, जो कि रेगुलर बेसिस पे आपका हो, जो स्टडी सेशन हो जिसको आप पढ़ सकें। जो कम टाइम है वो कह रही हैं कि अपनी स्टडी को जो है वो आप दें। रीच आउट टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आप जो है मतलब कोशिश करें दोस्तों या फिर फैमिली को अप्रोच करें, वहाँ तक पहुँचें, हु माइट बी एबल टू हेल्प विथ चिल्ड्रन और हाउस होल्ड टास्क, जो आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। आपके बच्चों का जो है ना मतलब बच्चों का ख्याल वगैरह रखना होगा इन कामों में। और हाउस होल्ड टास्क पहले बता चुका हूँ कि हाउस होल्ड मीन्स घरेलू जो भी काम काज होते हैं उसको हाउस होल्ड कहते हैं। तो घर के जो भी काम काज हैं उसमें आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपकी जो फैमिली है वो आपकी मदद कर सकते हैं। डिस्कस योर सिचुएशन विथ योर हस्बैंड, आप ये सारे जो मसाइल हैं अपने शोहर के साथ डिस्कस करें। एंड मदर इन लॉ टू सी इफ़ सपोर्ट कैन बी अरेंज्ड, और अपने हस्बैंड के साथ करें और अपनी सास के साथ करें कि वो आपको मदद कर सकते हैं या नहीं, या उनके ज़रिए कोई भी मदद क्या पता आपको मिल जाए, तो ये आप उनसे शेयर करें। इट इज़ आल्सो क्रूशियल कहते हैं वो हालत या फिर वो कंडीशन जो बहुत बुरी होती है। तो ये चारों तरफ से फंसी हुई है, तो इसका जो टाइम है वो वैसे ही क्रूशियल टाइम है। दैट योर हस्बैंड फाइंड्स अ जॉब कंट्रीब्यूट्स टू ईजिंग द फाइनेंशियल एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये बहुत मुश्किल वक्त है, और अगर आपका जो शौहर है अगर उसे जॉब मिल जाती है, अगर वो जॉब में आ जाता है, तो वो जो है आपको जो है क्या कहते हैं आसानी पैदा कर सकता है आपके लिए फाइनेंशियली तौर पे। फाइनेंशियली का मतलब होता है कि पैसों से रिलेटेड होता है, मतलब कि वो अर्निंग कर लेगा, तो वहाँ पे भी वो आपको कंट्रीब्यूट कर सकता है, आपका साथ दे सकता है, आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है फाइनेंशियली भी। और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर भी, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स के जो घर के जो भी जिम्मेदारियाँ होती हैं वहाँ पे आपका हस्बैंड आपकी हेल्प कर सकता है। दिस विल नॉट ओनली सपोर्ट यू, ये ना सिर्फ आपकी मदद करेगा बट ऑल्सो प्रोवाइड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी फॉर योर फैमिली, बल्कि साथ में आपको जो है ना लंबे अरसे तक जो है ये आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको ये चीज़ मिलेगी जो कि आप जो है ना मतलब इसके ज़रिए आप जो भी आपके ड्रीम है वो आप कर सकते हो। सिंस यू ऑलरेडी हैव अ गवर्नमेंट जॉब, जब से आपके पास जो है गवर्नमेंट की जॉब है, यूज़ दिस एज अ स्टेबल फाउंडेशन, इसको
एक स्टेबल फाउंडेशन, मजबूत फाउंडेशन के तौर पे इसको इस्तेमाल करें। इफ़ यू पास दी CSS, अगर आप पास कर लेते हो CSS, इट विल बी बोनस, ये आपका एक बोनस पॉइंट होगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं, यू स्टिल हैव अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन, आपकी फिर भी जो है इज़्ज़त वाली क्या होगी, पोजीशन होगी, क्योंकि आपके पास पहले से ही जॉब है। योर पैशन एंड डिटर्मिनेशन आर क्लियर, आपका जोश और आपका जो पुख्ता इरादा है वो क्या है, क्लियर है, वो मतलब साफ़ है, वो सबको नज़र आ रहा है। इफ़ CSS इज़ योर ड्रीम, अगर CSS ही आपका सपना है, आपका ख्वाब है, डोंट गिव अप ऑन इट इंटायरली, इसको क्या करें, इससे हार ना माने पूरी तरह से। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, जैसे गिव तो सबको पता है, गिव का मतलब देना, टेक माने जो है ना लेना, तो गिव के साथ अगर आप लग जाएगा तो इसका मतलब है हार मानना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डोंट लिखा हुआ है, तो ये इसको आंटी अग्नि जो है वो कह रही है कि हार नहीं मानना, आप इसको करें। इफ़ यू फील प्रिपेयर्ड एंड बिलीव यू कैन मैनेज योर टाइम इफ़ेक्टिवली, अगर आप महसूस करते हो, अगर आप समझते हो कि आप जो है, आपको यकीन है कि आप जो है टाइम अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, निकाल सकते हो, दैन गो फॉर द एग्ज़ाम, तो आप जो है एग्ज़ाम के लिए जाएं। हाउएवर, बहरहाल, इफ़ द प्रिपरेशन इज़ कॉजिंग टू मच स्ट्रेन, अगर तैयारी जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में डाल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इट माइट बी वाइस टू पोस्टपोन, तो बेहतर ये अक्लमंदी इसी में ही है कि आप इसको मुलतवी कर दें, आप इसको मुलतवी कर सकते हो, अच्छा इसी में ही है। एंड फोकस ऑन इट व्हेन यू आर इन बेटर पोजीशन, और सबसे ज़्यादा फोकस ये करें कि आप जो है किस वक्त, कब बेहतर जो है ना पोजीशन में होंगे। इफ़ पॉसिबल हायर एंड हेल्प फॉर हाउस होल्ड चोर्स, और मुमकिन है, अगर मुमकिन है तो क्या करें, हायर करें, जो चीज़ किराए पे लेते हैं उसको कहते हैं हायर हेल्प, मींस के किराए पे किसी को भी आप रख लें, किराए पे जो भी हेल्प आपको मिल सकती है, किसके लिए, जैसे आप कह सकते हैं कि हाउस होल्ड के लिए, जो अगर कोई मासी वगैरह होती है घर के कामों के लिए, अगर किसी बंदे को रख लिया आप पैसे दे के, तो वो घर के काम बंदा या फिर बंदी वो कर देती है। तो सिंपली मीन टू के हायर का मतलब है कि किराए पे वो मतलब चीज़ को अरेंज करना। अगर मुमकिन है तो आप क्या करें, किराए पे जो है लोग हायर करें, यहाँ पे इसका ये मतलब है फॉर हाउस होल्ड चोर्स, मतलब घर के जो भी काम काज हैं, चोर्स माना काम, और हाउस होल्ड मतलब घरेलू जो भी काम होते हैं, तो घर के जो भी काम काज है उसके लिए क्या करें, हायर करें हेल्प को। दिस कैन एलिवेट सम ऑफ योर बर्डन एंड गिव यू मोर टाइम टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड सेल्फ केयर, तो ये आपका जो वज़न होगा उसको भी जो है ना मतलब क्या कहते हैं, कम करेगा, उसको भी, उसके अंदर भी आसानी पैदा करेगा, और आपको जो है ज़्यादा टाइम भी मिल जाएगा, आप जो है अपने जो है ना तैयारी मतलब कर सकते हो, और अपनी पढ़ाई पे फोकस भी कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो, अपना ख्याल भी रख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपको क्या मिल जाता है, कोई बंदा मिल जाता है जो आप हायर करते हो, जो आपकी हेल्प करे, तो अल्टीमेटली द डिसीजन इज़ यूअर्स। आखिरकार जो मतलब आप एंडिंग पॉइंट्स हैं, आखिर में ये कह रही है कि जो फ़ैसला है वो आपका ही है। कंसीडर योर फिज़िकल एंड इमोशनल वेल बीइंग, तो फ़ैसला तो आपका ही है, आप इसको कंसीडर करें, आप इसका ध्यान रखें कि आप जो है अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और जो इमोशनल हेल्थ, इमोशनल मींस के जो इमोशन से रिलेटेड हो, जैसे कि इंसान मेंटली तौर पर भी फ़िट होना ज़रूरी होता है। तो फ़िज़िकल हेल्थ जो हमें बाहर से नज़र आती है वो फ़िज़िकल हेल्थ होती है, इमोशनल हेल्थ वो हम कह सकते हैं कि मेंटली हेल्थ, जिसमें हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं, हमारा स्ट्रेस होता है। अगर हम स्ट्रेस में, दैन वी आर नॉट फ़िट इमोशनली, हम जो है इमोशनली फ़िट नहीं हैं। तो इमोशनली जो चीज़ होती है वो हमारे दिमाग से ताल्लुक़ रखती है। अगर हम दिमागी तौर पर भी क्या हैं, सेहतमंद है, दैन वी आर कम्प्लीटली फ़िट एंड फाइन। तो ये जो आंटी अग्नि हैं ये कह रही हैं कि आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी कंसीडर करें, इसको भी ध्यान में रखें, और इमोशनल जो आपकी ये जो मेंटली हेल्थ है उसका भी ध्यान रखें, उसको भी आप जो है ना
कंसीडर कीजिएगा, योर सपोर्ट सिस्टम एंड योर रेडीनेस फॉर द एग्ज़ाम, और आपको जो मदद मिल रही है कहाँ से, और आप अगर तैयार भी हो या नहीं। रेडीनेस मीन्स रेडी, अगर आपकी तैयारी है, अगर आप तैयार हो इम्तिहान के लिए तो, अदरवाइज़ नहीं। विशिंग यू सक्सेस इन विच एवर पाथ यू चूज़, मतलब अच्छी जो है ना नेक तमन्नाओं का जो है ना इजहार कर रही हैं आंटी अग्नि, और कह रही हैं कि जिस भी रास्ते आप जाएं, जो भी रास्ता आप चूज़ करें, मतलब कि अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह तो नहीं लिखा, लेकिन ये जो है मतलब विश के हिसाब से जो है ना ये कह रही हैं। बाकी ये यहाँ पे एंड करती है। तो ये यहाँ तक ही थी रीडिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको रीडिंग जो है समझ में आई होगी और आपने समझा होगा। अल्लाह हाफिज़।